गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। 2 दिन तक चले गए समिट 34 देश और 16 संगठन निवेश पर मंथन करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को लेकर दक्षिण कोरियाई राजदूत चांग जेबोक बोले, भारत और कोरिया के बीच बढ़ेगा सहयोग। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक। मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मोदी ने कई एमओयू पर हस्ताक्षर किए। नीदरलैंड की राजदूत मारिसा बोली, 45 कंपनियों की भारत में निवेश करने में दिलचस्पी, गुजरात को बताया भारत का प्रवेश द्वार। महाराष्ट्र के लिए आज का बड़ा दिन। शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर आज स्पीकर का फैसला आएगा। अयोग्य ठहराए जाने पर शिंदे को मुख्यमंत्री पद से देना पड़ेगा इस्तीफा। 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर बोले, फैसला ऐतिहासिक होगा, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार होगा। शिवसेना विधायक की अयोग्यता पर फैसले से पहले बोले सांसद संजय राउत, कहा राज्य का मुख्यमंत्री असंवैधानिक गैर कानूनी तरीके से सत्ता में बैठे हैं एकनाथ शिंदे। अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को मायावती के खिलाफ कुछ भी बोलने का निर्देश दिया, कुछ नहीं बोलने का निर्देश दिया। कहा इंडिया गठबंधन में लाने के लिए चल रही है बातचीत। इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी मायावती, सूत्रों के हवाले से खबर। अखिलेश के नरम रुख के बावजूद बीएसपी के शामिल नहीं होने की उम्मीद। सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन में मंथन जारी। उद्धव गुट बोला, सीट शेयरिंग पर कोई मतभेद नहीं। यूपी को लेकर 12 जनवरी को फिर से होगी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज से जेपी नड्डा का पूर्वोत्तर दौरा। असम में बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे मंथन। राजस्थान सरकार के मंत्री बाबूलाल खराड़ी का अजीबोगरीब बयान, कहा खूब बच्चे पैदा करें, पीएम मोदी बना देंगे मकान। नगर निगम की बैठक में गाजियाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव पास। हरनंदी नगर, गजप्रस्थ, दुधेश्वर नगर नाम हो सकता है। अंतिम फैसला लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या के राम मंदिर में लगा सोने की परत चढ़ा पहला दरवाजा। इसी हफ्ते लग जाएंगे बाकी के 13 और दरवाजे। अयोध्या में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर होगा मंथन। संगठन महामंत्री बीएल संतोष करेंगे अध्यक्षता। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कार सेवकों पर गोली चलाने को सही ठहराया। कहा तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया। मथुरा में भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्साह। रामलला के लिए बांके बिहारी मंदिर से भेजे गए तोहफे, कई तोहफों में बांके बिहारी की बांसुरी भी शामिल। आरएसएस का अयोध्या दर्शन का मेगा प्लान। 24 मार्च तक 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराने का प्लान। श्रद्धालुओं के आने, खाने और ठहरने के लिए आरएसएस के स्वयं सेवकों को बांटी गई जिम्मेदारी। अयोध्या में पर्यटक अब रामायण क्रूज का ले सकेंगे आनंद। क्रूज पर सवार होकर सरयू की बहती धारा से होकर रामलला के दर्शन के लिए किए जा सकेंगे श्रद्धालु। एक बार में 125 लोग ही हो सकेंगे सवार। अयोध्या में सरयू नदी के बीचों बीच टापू पर बनेगा पंचवटी द्वीप। वाटर स्पोर्ट्स को लेकर लग्जरी कॉटेज की सुविधा रहेगी। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बनेगा मंडप। द्वीप की 75 एकड़ जमीन पर केंद्र बनाए जाएंगे। दिल्ली में मालदीव के खिलाफ व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। व्यापारियों के संगठन कैट की मालदीव के साथ व्यापार संबंध बंद करने की अपील। मालदीव सरकार से माफी की मांग। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 की विजेताओं को दी बधाई। कहा वैश्विक मंच पर भारत का झंडा ऊंचा किया। मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 31 लाख लाडली बहनों को तोहफा। लाडली बहना योजना की 8वीं किश्त जारी। सीएम मोहन यादव की सरकार बहनों को देगी पहली किश्त। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के चीनी मिल पर लटक रही है नीलामी की तलवार। यूनियन बैंक ने 203 करोड़ रुपए के बकाये पर फैक्ट्री को भेजा नीलामी नोटिस। हैदराबाद से चेन्नई जा रही चार मीनार एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार। नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर 3 डिब्बे पटरी से उतरे, 5 लोगों को चोट आई। मध्य प्रदेश के दमोह में लव जिहाद का मामला सामने आया। 17 दिसंबर से लापता हिंदू युवती के परिजनों ने शादीशुदा मुस्लिम युवक पर बेटी को भगाने का आरोप लगाया। एसपी ऑफिस में लगाई गुहार। केरला के करीपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में मिला 2 करोड़ रुपए का सोना। 3 आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों में एक जापानी नागरिक शिकमा ताकेओ भी शामिल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह का किया भंडाफोड़। एक ईरानी नागरिक गिरफ्तार। आरोपी के पास से 5 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद।
बिहार के दरभंगा में कारोबारी किडनैप, परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कारोबारी को छुड़ाया, कार भी जब्त। हरियाणा के गुरुग्राम में चलती गाड़ी की छत पर शराब पीने का वीडियो सामने आया। सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर का बताया जा रहा वीडियो, आरोपियों की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई में कोविड के सब वेरिएंट JN.1 से संक्रमित मरीजों की संख्या 19 हुई। JN.1 के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचा मुंबई। पुणे में सबसे ज्यादा मामले, मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 166। आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर बेकाबू कैंटर ने कई वाहनों को रौंदा, टक्कर लगने के बाद बाइक में लगी आग, हादसे में 3 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में गहरे नाले में गिरी कार, दंपति सहित 4 लोगों की मौके पर मौत। जुब्बल के चींग कैची के पास हादसा हुआ, कार चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया था। यूपी के गाजियाबाद में कबाड़ के ढेर में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। आग लगने से आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। गणतंत्र दिवस के लिए परेड रिहर्सल की तैयारियां जोरों पर, ठंड के बीच सेना के जवान, दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी, नौसेना की टुकड़ी परेड की रिहर्सल करते आई नजर। दिल्ली एनसीआर में बड़ी ठंड, उत्तर पश्चिम से बर्फीली हवाओं ने सर्दी में किया इजाफा, अगले 3 दिन तक बर्फीली हवा चलने का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में कम नहीं हो रही है सर्दी, ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं लोग। आनंद विहार के पास बने रैन बसेरों में लोगों की भीड़। मुंबई में भी बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में आज हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी।